बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बायोफ्लॉक फिश फार्मर से मिलवाता हूं। तकरीबन 4 साल से वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सेटअप है उनका और माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। और यकीन जाने, जब भी कोई मसला बना मैंने उन्हें फ़ोन किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात सुनी और मेरी बात का जवाब दिया। आज उनका इंटरव्यू किया है, आपको उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना तारुफ कराए ना। अरे मेरा नाम अकबर अली है, मेहरापुर सिंध से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, हाँ जी, मेहरापुर सिंध में मेरा बायोफ्लॉक सिस्टम लगा हुआ है माशाल्लाह बड़ा। आपने कितने टैंक का सेटअप लगाया हुआ है और कब लगाया था? मुझे सर 3 साल हो गए लगाए को, अच्छा और 3 साल में रनिंग में, मतलब उससे चौथा साल जो है वो तो लगाने में लग गया था। अच्छा हाँ जी, वैसे 4 साल हो गए मुझे। अच्छा। हाँ जी आपने कितने टैंक लगाए हुए हैं? सर, मेरे पास हैं यहाँ 11 टैंक जो हैं, 12 टैंक जो हैं 14 फुट वाले हैं, अच्छा और एक टैंक 20 फुट का है, अच्छा और एक टैंक उसमें बड़ा है जिसमें 25 बाई 55 का है साइज है उसका, स्क्वायर फुट है। स्क्वायर फुट में। जी अच्छा, ये जो दूसरे टैंक आपने बताए वो तो जाली लगी हुई है ना उनके इर्द गिर्द? हाँ, वो तारपोलिन में जाली लगी हुई है, और जो बड़ा बना हुआ है कैप्सूल टाइप पे, जी। उसमें सीमेंट का जो दीवारें बनी हुई हैं, अच्छा, और सेंटर में जो तरपाल लगाई है, तारपोलिन डाली हुई नीचे से वो कच्चा रखा हुआ है या नीचे भी आपने कंक्रीट की है। हुई है? नहीं, नीचे से कच्चा है वो। सही है। कच्चे यानी मिट्टी में ही स्लोप बनाई हुई है? मट्टी में स्लोप बनाई हुई है, वो 24 इंच की सेंटर में स्लोप की हुई है। अच्छा, हाँ जैसे जी, कि दूसरे टैंक बनाते हैं तो मिट्टी में स्लोप कर लेते हैं। हाँ जी, मट्टी में स्लोप करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये करना चाहिए, जैसे भी 14 फुट वाला हम टैंक लगाते हैं या 20 फुट वाला लगाते हैं, उसका स्लोप पर फुट पे 1 इंच का होना चाहिए। सही है। ठीक है, अगर 14 फुट का हमने टैंक लगा रहे हैं तो उसका स्लोप जो है उसका कम से कम 14 इंच होना चाहिए। अगर 15 हो जाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो 14 मस्ट है। सही है। आपकी दिल से इज्जत भी करता हूँ, तो ये भी मुझे यकीन है कि आप मशवरा भी अच्छा देंगे। ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि जो नए आने वाले हैं ना, उनको कुछ हाँ सीखने को मिले। जी अच्छा, ये बातें तो सेटअप की हो गई। अब आप ये बताएं कि आप कौन कौन सी मछली की फार्मिंग आपने अभी तक की है? मैंने सिर्फ पंगास पे काम किया है। अच्छा इससे अलावा मैंने दूसरी पे काम नहीं किया, और पंगास पे हमारा बेहतरीन है। हमारा 4 साल से पंगास पे ही जो सेटअप चल रहा है। अच्छा, ये बात पूछनी थी कि ये जो पंगास मछली है, हाँ जी इसको सबसे पहले तो ये बात बताएं कि इसको कितना पानी पर मछली देना चाहिए, और आपने कुछ तजर्बे की रोशनी में बताना है आपने। सर, इसमें जो पर लीटर के हिसाब से जो है ना, इसमें कम से कम 60 लीटर जो है ना, जी। वो बेस्ट है। अच्छा ठीक है, 50 से 60 लीटर जो है ना वो बेस्ट है। अगर आप 14 फुटा टैंक है ना, 14 फुटा टैंक में आप 300 दाना डालें, अच्छा 300 से ऊपर ना डालें। अगर 300 से ऊपर, अगर आपने किलो की एवरेज में 900 ग्राम की एवरेज में आपने वजन लेना है तो जी। ठीक है, 300 दाना डालें। अगर आप कहते हो कि हमने 600 दाना डालना है या 500 डालना है, फिर आपका वजन उतना नहीं बनेगा, वजन कम आएगा। वजन कम आएगा फिर आपका। सही है। फीड ज्यादा खाएगी, ग्रोथ ग्रोथ कम आएगी। ग्रोथ कम करेगी। ठीक है, सही है। बेहतर ये है कि आप 300 दाना डालें। जी। ठीक है, 300 दाना डालने के बाद आपकी जो फीड के अखराजात भी कम हो जाएंगे, हम्म, और एवरेज जो है आपको वजन की सही मिल जाएगी। सही हो गया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये अगर 50 लीटर या 60 लीटर पर मछली हम पानी देते हैं तो सही। 1 केजी फीड खाकर आपके तजर्बे के मुताबिक मछली कितना वजन तकरीबन कर जाएगी? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना? तो इसका तकरीबन जो है ना
1 kg फीड खाने के बाद 1 kg आपको जो है ना माशाल्लाह उसमें वजन मिल जाएगा, सही अगर है। आपका बायोफ्लाक सही बनता है। पर- अगर बाज़ दफ़ा बायोफ्लाक में कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपका अमोनियम बढ़ जाता है, जी। फिर आपकी फीड के जो अखराजात हैं ना वो तकरीबन 800, 700, 900 यहाँ रह जाएंगे। अब क्योंकि हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो साथ ही लगे हाथ बायो यानी जो अपना फ्लाक है उसकी भी बात करते हैं। ये जी। जो प्रोबायोटिक होता है, अगर जी। हमने एक दफा सही शामिल कर दिया तो कितने अरसे बाद दोबारा करना पड़ेगा? सर ये करने की जरूरत नहीं है, प्रोबायोटिक हमने डाल दिया है जी। और उसमें माशाल्लाह वो चलता रहेगा, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं आते। सही तो है। मसला मसाइल उस वक्त आएंगे जब इसमें कोई बरसात का मौसम हो जाता है, पानी बरसात का डल जाता है, सही है। या आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है, आपने ड्रेन कर दिया, सही हो फिर गया। आपको प्रोबायोटिक और डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। एक और बात जो इसी से रिलेटेड है कि तकरीबन आप रोजाना की बुनियाद पर पानी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं या कि कुछ अरसे बाद, या अपना थोड़ा तरीका शेयर कीजिए। तो इसमें जो स्लच वगैरह होता है ना वो तो 2 से 3 दिन बाद में निकालना पड़ता है। सही है। ठीक है। बाकी इस वक्त है सर्दियाँ, जी। ये भी सर्दी है तो सर्दियों में बेहतर ये होता है कि हमने पोलोथीन से उसको कवर भी किया हुआ है, जी। जी। और तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम 3 इंच 4 इंच पानी उतार देते हैं सही है। और उसमें पानी ताज़ा कर देते हैं, ताकि उसमें मछली को तकलीफ ना आए, फीड वगैरह खाती रहे, ग्रोथ वगैरह चलती रहे उसकी। ठीक और हो इन गया। दिनों में आके उसका फ्लॉक वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं चलता सही है। सर्दियों में। जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये फ्लाक की बात भी हमने कर दी। अब ये बात पूछनी है कि जब आप, अच्छा चलो पहले इस बात पर कर लेते हैं ना कि बिजली का खर्चा, क्योंकि जी आपने एक अलग जगह पर लगाया हुआ है, ये सारा आपका सेटअप है, इसमें आपकी टोटल पहले तो बताएं ना कि आपने कितनी स्टॉकिंग मछली की हुई है, कितनी अदद मछली है आपकी? सर हमारे पास 300 के हिसाब से हमारे 12 टैंक हैं, जी। जिसमें हमने सब में मछली डाली हुई है, लेकिन अच्छा। 3 टैंक हमने जो है वो रखे हुए हैं, दोबारा सीट स्टॉक किया, उसमें हमने 10,000 स्टॉक किया था। अच्छा। 10,000 में से हो सकता है, वो गिनती तो नहीं किया हुआ, 7,000 भी निकल सकता है, 6,500 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है। आप वो 10,000 एक टैंक में भी तो रख सकते थे ना, एक जैसे टैंक में रख लोग सकते हैं, करते लेकिन हैं। 100 ग्राम की वजन नहीं आएगा ना, वजन नहीं आएगा। वजन नहीं आएगा। हमने उसको कम से कम 100 ग्राम पे उसको लेके जाना है। वो 4-5 इंच साइज तो बना जाएगा, लेकिन वजन नहीं आएगा। वजन नहीं आएगा, इस वजह से बिल्कुल, हमने ये उसको तीन बात है तीन असल। टैंकों में उसको शिफ्ट कर दिया। जी। 3 जी। टैंकों में शिफ्ट करने के बाद उसको हल्की फीड चला रहे हैं, जी। ताकि वो जो 100 ग्राम तक हमें वजन दे। कोई 70 ग्राम होगा, कोई 80 ग्राम होगा, कोई 100 ग्राम होगा, जी। हो जी। सकता है कोई इससे ज्यादा भी हो। जी ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, इस तरीके से हम उसको दोबारा, जब हम उसको तीसरे महीने में हम उसकी शिफ्ट करेंगे उसको, फिर दोबारा उसकी छांटी करके बड़ा साइज बड़े में डाल लेंगे, छोटा साइज छोटे में डालेंगे, इस तरीके से हम उसको शिफ्ट कर देंगे। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर आज आपने शिफ्टिंग कर दी, मार्च का या अप्रैल का महीना है जो भी है, शिफ्टिंग कर दी, पानी भर दिया, फ्लाक बना दिया, सही। क्या आप दरमियान में मछली का यानी फ्लाक का सारा पानी निकाल कर उसको टैंक को साफ करते हैं या नहीं करते हैं? यानी मछली के फ्लो का सिस्टम चलते वक्त, चलने के दौरान आप कह रहे चलने हैं? के दौरान आपने एक दफा पानी भर दिया, ठीक है, अभी सही। महीने बाद 1.5 बाद आप उसको खाली करके फिर धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ऐसा अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर, ऐसा अमल इसमें नहीं होता। अगर ऐसा अमल हम करेंगे तो हमारा फीड का जो अखराज हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। सही है। हाँ जी, ऐसा यानी अमल हम पानी नहीं वही करना। रखते हैं आप? पानी हमने वही रखना है, उसमें हमने स्लच जो है वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो निकालना है। सही जैसे वो हो काला गया। पानी हमने स्लच निकाल दिया, उसमें उतना ताज़ा भर दिया है। बिल्कुल, यानी उसका जो पुराना पानी है बिल्कुल उसको जाया नहीं करना नहीं, हमने। इसको जाया नहीं करना वो। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई इसकी संभाल के बारे में सारी बातें। तो बिजली का खर्चा मैंने पूछा था। तो बिजली का खर्चा ऐसे है कि उसका हमने कभी हिसाब नहीं किया। हमारे पास लगी हुई सोलर प्लेटें, अच्छा। हमारी दिन में चल रही है, डायफ्राम पंप बंद हो जाते हैं, अच्छा। रिंग ब्लोर हमारा चल रहा है, अच्छा। उसपे हमारे 3 फेज की मोटर लगी है, वो चल रही है, रिंग ब्लोर वगैरह। ठीक हो गया। ठीक है। जैसे वो सूरज थोड़ा पीछे जाता है, 3:30-4 बजे डायफ्राम पंप चला देते हैं।
صحیح ہے. تو بجلی کا بل کتنا آتا ہے تقریباً آپ کا ادھر کا؟ بجلی کا بل سر اس میں ہمارا جو ہوتا ہے نا ہوں. وہ تقریباً 18 سے 19 ہزار روپے کا ہے. 18 سے 19 ہزار. ہاں جی سر. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ سارے سیٹ اپ کا. ہاں جی یہ گرمیوں کو بتا رہا ہوں، وہ سردیوں کا نہیں. سردیوں میں تو جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، لیکن اچھا یہ گرمیوں کا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہاں دن کو یہ بھی دیکھنے والے سمجھ لیں گے کہ دن کو سولر پا رہا ہے، رات کو بجلی پا رہا ہے، اور 18 سے 19 ہزار بل آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی ٹائر ٹھیک پمپ لگے ہوئے ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مچھلی آپ ماشاءاللہ تیار ہے، تو اس کی کچھ ویڈیو بھی دوستوں کو دکھاتے ہیں. تو صحیح. کس ریٹ پر آپ سیل کر رہے ہیں ابھی؟ سر ہمارے پاس یہاں سیل ہو رہی ہے 550 650 روپے. اچھا. ہاں 550 جو ہے کلو سے نیچے ہے، ہوں. 650 روپے جو ہے وہ کلو سے اوپر ہے. صحیح ہے. اچھا اگر 550 روپے کو لیتے ہیں، 550 پر سیل ہو تو ہاں جی فی دانہ آپ کے حساب سے کتنے پیسے بچ جاتے ہیں؟ سر فی دانہ جو اگر ہم بچاتے ہیں تو ہمارا تقریباً 250 روپے بچتے ہیں. صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ 3000 مچھلی ہے تو ہم 6 لاکھ تک اس سے نکال سکتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. خیر خیریت رہے تو. باقی تو فارمنگ ہے، کچھ اپنے سنبھال پر بھی ہے. ہاں جی دیکھیں جی اکبر صاحب، پتہ ہے کیا، یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا، یقین جانے نئے فارمر کے لیے بھی اور پرانے فارمر کے لیے بھی بہت کام کی ہوں گی. ہاں ایک اور بات پوچھنی تھی کہ آپ نے یہ جو اوپر پولیتھین کاغذ لگایا ہوا ہے، یہ کس مہینے میں لگا دیا تھا؟ یہ ہم نے 11ویں مہینے کی 1 تاریخ کو ہم نے لگا دیا تھا، کیونکہ صحیح پانی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا. صحیح ہے. یعنی پانی ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو تو لگائیں تو پھر ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک جی رہتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پانی ٹھنڈا ہونے سے پہلے آپ کو سب تیاری کر لیتے ہو نا. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ جی آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے. ابھی کچھ دوستوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ اب اگر کوئی بچہ وغیرہ لینا چاہے تو وہ بھی آپ امید کے ہے پاس مل جائے گا. آپ کو ہاں ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو دوستو اگر کسی کو میراب پور اور اس کے نزدیک مچھلی کا بچہ چاہیے ہو تقریباً 7-8 انچ کا، تو وہ آپ کو اکبر بھائی کے پاس مل جائے گا. تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.